एक दिन भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बाघंबर उठाएं और उस बट वृक्ष के नीचे ले जाकर बिछाएं और बिछाकर भगवान शंकर उस पर शांत स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। परम शांत रूप में बाबा बैठे हैं। मैया पार्वती ने जब भगवान शिव का ये रूप देखा, माँ दौड़ कर गई है बाबा के पास। बाबा ने माँ को आदर करके अपने बाम भाग में बिठाया। पार्वती जी कहती है, नाथ यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं न प्रभु, तो आप मेरे भ्रम को आज समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम क्या है? पार्वती जी कहती है, नाथ मुनि महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती, ये सब लोग राम जी की महिमा, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। और जब से विवाह करके आई हूं, तब से मैंने आपको दिन रात हाथ में माला लेकर और यहाँ कैलाश में राम 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 जपते हुए देखा है। बाबा पूछे, इसमें भ्रम क्या है? पार्वती जी बोली, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञान है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होते हैं। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं कि कोई दूसरे अलौकिक तत्व हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमे नारि बिरहमति भो, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। मां कहती, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे बन गया? जन्म कैसे ले लिए? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है, और आप ये न समझिएगा कि मैं आपसे विवाद कर रही हूं। मैं आपसे विवाद नहीं, मैं आपसे संवाद करने बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जिसका कोई आकार नहीं है, वो आकार कैसे धारण कर लिया? आप मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। उसके बाद राम जी राजा बनने वाले थे, प्रभु किस दोष के कारण उनको वन में जाना पड़ा, वो दोष बताइए। वन जाकर 14 वर्ष में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वन में, वो सुनाइए। किस प्रकार से दुष्ट रावण का अंत किया, वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया, वो सुनाइए। किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौट के गए, प्रभु ये सुनाइए। कुछ छूटा नहीं है ना? बोलिए। इतना कहने के बाद पार्वती जी बोली, प्रभु जो हमसे पूछने में छूट गया है, आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके मत रखिएगा ना। मां प्रश्न करती गई और शंकर भगवान सुनते गए। यहां एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। बाबा कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन हरहि राम। कहाँ है सौरभ भैया? कहाँ बैठे हैं? अच्छा, कहीं होंगे व्यवस्था में। बाबू हाँ, इधर बैठे। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनने के बाद सबसे पहले क्या याद आता है? हाँ? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हो? हम जो बोले सुनाई दिया? किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े तो क्या याद आता है? क्या बोले हो? बुला रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नाम सुनाई पड़ा आपको तो क्या मोदी जी बुला रहे हैं आपको? हाँ, चेहरा और उसका चरित्र, दो चीज याद आते हैं, एक तो उनका चरित्र और दूसरा उसका स्वरूप। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। हमारा चरित्र हमसे पहले पहुंचता है। आपके घर में किसी के आने की सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति कल बनारस से ट्रेन पकड़ के परसों आपके घर आएगा, वो आएगा परसों, आपको सूचना आज मिली, लेकिन उसका स्वभाव चरित्र आज ही आ गया। अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, वो साधु हैं, आनंद आएगा, आने दो। अभी वो ट्रेन पता नहीं पकड़ी है कि ना पकड़ी है, लेकिन उनकी साधुता यहां कंचनडी में पहुंच गई। इसी प्रकार किसी के आने की सूचना, अरे महादुष्ट आदमी वो कहे हमारे घरे आ रहा है, कही देना हम है नहीं यहां पर, उसकी दुष्टता पहुंच गई। ये क्या है? हमारा जीवन हमसे आगे आगे चलता है और हमारा परिचय देता है समाज में। मां ने राम जी के विषय में प्रश्न किया शंकर जी को, और शंकर जी जैसे राम जी का नाम सुने, हरहि राम चरित सब आए। हर यानी भगवान शिव का नाम है हर। शंकर जी का क्या नाम है? हर। ही मने हृदय। शंकर जी के हृदय में हर ही राम चरित सब आए। जैसे मैया ने राम जी के बारे में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया। रामचरित्र हृदय में आया तो क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। अब दर्शन करिए, चरित्र के आने के बाद हृदय में दूसरा आया, क्या? श्री रघुनाथ रूपऊर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। शंकर जी के हृदय में राम जी का चरित्र आया और हृदय में राम जी का रूप प्रकट हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। मैं आपसे एक बात कहूं, मंदिर में भगवान दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात, प्रयास करिए कि वो मंदिर वाले भगवान हमको हमारे हृदय में दिखाई देने लगे। मंदिर में जब तक दिखाई देंगे तब तक दर्शन के लिए भैया मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर नहीं जाइएगा तो दिखाई नहीं देंगे, और जब हृदय में दिखाई देने लगेंगे ना तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने घर में बैठे बैठे दर्शन करते रहिए और आनंद मनाते रहिए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और आपको बताऊं, जैसे राम जी हृदय में दिखाई पड़े, शंकर भगवान ध्यान में चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए? थक गए ना आप लोग सुनते सुनते? हाँ? तो बोलिए कहां चले गए? ध्यान में। हाँ, तो आप लोग भी बोला करिए। जब बोले कुछ बोलने के लिए तो जोर से बोलिए। कहे अगल बगल जो ध्यान में गया होगा वो बाहर आ जाएगा। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। चालाक आदमी क्या करता है ना, टेक वाला जगह ही खोजता है। खंभा लगा हो, जाली लगा हो, जहां टेक लगा के बैठे, और जैसे मंगलाचरण शुरू हुआ वो अपने मंगलाचरण में पहुंच गए। शंकर भगवान कहां गए? ध्यान में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की,
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैनी। बाबा 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में रहे और उसके बाद ध्यान से मन को बाहर निकाले। जानते क्यों निकाले? ध्यान से बाहर आना सरल नहीं है। और आपको एक और बात बताएं, आजकल वाला ध्यान नहीं लगाएं। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? राजेश जी, आप ध्यान लगाते हैं? बोलिए। सुबह में लगाते हैं? थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। अच्छा, 5-10 मिनट, अच्छी बात। आप में से और कौन कौन ध्यान लगाता है? हम कुछ पूछेंगे नहीं, बताइए। हाँ बाबूजी, कितना देर लगा लेते हैं? 10 मिनट। क्या बात। और कोई लगाओ थे? बाबूजी आपको लगाओ थे? हम नहीं लगा पाते हैं ध्यान। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं? ध्यान मतलब क्या समझते हैं? आंख बंद करके बैठ गए, ये ध्यान है? ये ध्यान नहीं है। ध्यान के पहले आसन सिद्ध करना पड़ेगा। योग में 8 स्तर है, लेयर है 8। 7वें लेयर पर ध्यान है और उसके बाद केवल समाधि बचा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके समाधि। आसन सिद्ध है। पालथी मार के यदि कह दिया जाए कि 1 घंटा बैठना है, हिलना नहीं है, कितने लोगों का सिद्ध है पालथी आसन ऐसा बैठना? 5 मिनट बाद अरे फाटता। कहो 5 मिनट में हम पांव बदल रहे हैं, इधर का उधर गड़ता, और ध्यान लगा रहे हैं। कैसे लग जाएगा हो? बुरा ना मानिएगा, कभी अनुभव करिएगा। आंख खोल के भगवान की पूजा करिए और एक दिन आंख बंद करके भगवान की पूजा करिए। दोनों में अंतर दिखाई पड़ेगा। क्या? जब आंख खोल के पूजा करते हैं तो मन भगवान में लगा रहता है, लेकिन जब अखियां बंद करके पूजा करते हैं ना, तो मनवा भागता है चारों तरफ, बहुत भागता है। हमरो भागता है। हम आपकी क्या कहें, हमारा भी भागता है। तो ये आंख बंद करके आप सोच रहे हैं कि हम ध्यान लगाए हैं, ये आप अपने आप को ठग रहे हैं। ये ध्यान नहीं है। ध्यान लगने के बाद घड़ी की सुई रुक जाती है। घड़ी देख के ध्यान नहीं लगता। हम ध्यान लगाए हैं 5 मिनट और, ऐसे ध्यान लगता है। ध्यान लगने के बाद मन शरीर से बाहर निकल के और ब्रह्म रस का पान करता रहता है, इसलिए समय का पता नहीं चलता। हमारे धाम में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, बीड़ी पीते थे। बीड़ी जानते हैं आप लोग? बीड़ी, विरक्त महापुरुष महात्मा भैया बीड़ी पीते थे। वो ऐसे नहीं पीते थे ना, वैसे भी नहीं पीते थे। इन 2 उंगलियों के बीच में बीड़ी लगाते थे ऐसे, केवल 1 बार खींचते थे, 1 बार, उतने में ध्यान लग जाता था उनका। बीड़ी जब ध्यान में जाना हो बीड़ी जलावे, पीने के लिए नहीं जलाते थे, ध्यान में जाने के लिए बीड़ी जलावे, यहां फंसावे, लगावे और 1 बार खींचे, फू गए। अब हाथ तन गया, वो चले गए। बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगलियां जल के समाप्त हो गई थी यहां पर, उनको पता नहीं चलता। अब ऐसे चले गए तो कहिए 9 घंटा, कहिए 12 घंटा, कहिए 24 घंटा वैसे पड़े हुए हैं उसी मुद्रा में। ये ध्यान है। ध्यान में जाने के बाद मन उसी में रस में पान करता है, वो बाहर नहीं निकलता। मानस का सूत्र है, जागन ध्यान जनित सुख पावा। मानस में एक पात्र हैं, आगे के प्रसंग में आएगा समय तो मैं सुनाऊंगा आपको। उनका नाम है सुतीक्षण जी। क्या नाम है? अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं, ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। बाबू, उनसे एक अपराध हो गया था।
अगस्त मुनि कहीं गए काम से, तो सुतीक्षण जी को बोले कि हम 3 दिन बाद आएंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करना। शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे सुतीक्षण जी। आश्रम के बगल में नदी था, नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं ना आप लोग। एक दिन उनको जामुन खाने का मन हो गया। अब जामुन तोड़े कैसे, तो उनको ठाकुर जी दिखाई पड़ गए, शालिग्राम भगवान। उन्हीं को उठा के लाए, कहे प्रभु आप तो खाते, हमको भी खिला दीजिए आज। लगे चला चला के ठाकुर जी को फेंकने, और उसी से जामुन टूट टूट के गिरने लगे। एक बार ऐसा चलाए कि ठाकुर जी जामुन तो तोड़े, लेकिन ठाकुर जी स्वयं नदी में चले गए। अब सुतीक्षण जी सोचे अब तो गुरु जी आएंगे तो पिटाई हो जाएगी। ठाकुर जी चले गए नदी में, तो जितने बड़े शालिग्राम भगवान थे उतना ही बड़ा एक जामुन उठाए, और जामुन को चंदन तिलक लगा करके और ठाकुर जी की डिबिया में लगा के फूल माला चढ़ा दिए। अगले दिन गुरु जी आए सवेरे सवेरे। जब गुरु जी ठाकुर जी की सेवा करने गए, कटोरी में पानी लेकर जामुन भगवान को रखें और पानी डालकर चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से उनको रगड़े, वो तो जामुन पिलपिला गया हो, चमड़ा छूट गया उसका। गुरु जी बुलाए सुतीक्षण जी को, चेला ये तो ठाकुर जी कैसे पिलपिला गए हैं, अभी तो सोचे पकड़ा गए हम। बोले हम मना करते थे रोज मत नहलाइए इनको, मना करते थे ना। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए हम का जानी। बोले ठाकुर जी गल गए। वो और जोर से दबाए तो उसमें से जामुन का बिया निकला, चोरी पकड़ में आ गई। पूछा, सुतीक्षण जी ने पूरी बात बताई। गुरु जी को क्रोध आ गया। बोले तुमने मेरे भगवान को मुझसे दूर कर दिया, आज के बाद अपना मुख तब दिखलाना जब भगवान को लेकर के यहां पर आना, नहीं तो कभी आना मत। देखिए क्रोध में भी गुरु ने शिष्य का कल्याण किया। क्या कहा, आना तो भगवान को लेकर के आना। वो भगवान को लेकर कब आएंगे, जब गुरु जी से पहले स्वयं भगवान का दर्शन कर लेंगे तब लेकर के आएंगे। तो वही सुतीक्षण जी भगवान की प्रतीक्षा में वन में बैठे हैं। राम जी चित्रकूट से जब पंचवटी की ओर चले, सुतीक्षण जी को पता चला कि भगवान आने वाले हैं, नाचने लगे हैं। कभी पूरब भागते हैं, फिर सोचते कहीं पश्चिम से आ गए तब क्या होगा, फिर पश्चिम भागने लगे। फिर सोचे कहीं उत्तर से आ गए तो क्या होगा, फिर उत्तर भागने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं बूझा। अंत में एक ना जंक्शन पॉइंट था, चौराहा। सोचे किधर से भी आएंगे तो यहां जरूर आएंगे, वहीं बैठ जाता हूं। चौराहे पर बैठे और राम जी पेड़ के पीछे से छिप के देख रहे हैं। बैठे, आंख बंद किए, हृदय में राम जी का दर्शन मिला हो और ध्यान में चले गए। कौन चला गया, कौन चला गया? सुतीक्षण जी महाराज। आप मानस जी को पढ़िएगा, वहां गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं। जैसे राम जी का दर्शन मिला हृदय में, पुलक शरीर पनस फल जैसा, पूरा शरीर पनस फल जैसा हो गया। पनस फल कभी देखें आप लोग? कौन कौन पनस फल देखा और खाया है? बाबूजी देखे बस, और केहू? अरे बाबूजी, कटहर को कहा जाता है पनस फल। कटहल को कौन कौन खाया है? कटहल, अच्छा हाँ, अब सब लोग हाथ उठाएंगे। कटहल के छिलके को देखा है आपने? उसमें जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं सुतीक्षण जी को जब राम जी का दर्शन मिला ना, तो उनके शरीर के रोंगटे कटहल के छिलके जैसे खड़े हो गए, मोटे मोटे, पूरा शरीर फर गया उनका। ध्यान में चले गए, राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राम जी जाकर उनको जगाने लगे, लेकिन वो ध्यान से बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं क्यों सुना रहा हूं? सुतीक्षण जी ध्यान में गए, राम जी जाकर हिला रहे हैं, वो ध्यान से बाहर नहीं आते। हम लोग ध्यान लगाते हैं, अलार्म बजा, हो गई 5 मिनट पूरा, चला। मोबाइल का अलार्म बजते हमारा ध्यान टूट जाता है। और सुतीक्षण जी को राम जी जगा रहे हैं, वो नहीं जग रहे हैं। ध्यान सहज न समझिएगा। और दूसरी बात,
आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं लगेगा। जब तक हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक ध्यान लगने वाला नहीं है। बिना भगवत दर्शन प्राप्त किए हृदय में ध्यान नहीं लग सकता। शंकर जी के हृदय में राम जी प्रकट हुए, ध्यान में गए 48 मिनट के लिए, 2 दंड के लिए। अब आप कहेंगे महाराज जब घड़ी देख के ध्यान नहीं लगता तो शंकर जी 48 मिनट में ही क्यों बाहर आ गए? अच्छा कल्पना करिए, अभी अभी आप ट्रेलर देखे थे, 5 मिनट के लिए साउंड बंद हो गया था, बंद हुआ था ना। कई लोग करने लगे, उठ के चला जाए, और 5 मिनट साउंड ना आता तो 10-12 लोग चले भी गए होते। हम यदि यहां कथा गाने आए हैं, 48 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, कितने लोग यहां पंडाल में बैठे रहेंगे? बाबूजी आप बैठिएगा? हाँ, आपकी तो मजबूरी है, बैठने पड़ेगा। मुख्य यजमान है। एक जगह एक गायक गाना गा रहे थे तो बड़ी भीड़ थी। जब गाना गाना शुरू किए तो 1 घंटे में पूरी भीड़ चली गई, केवल 2 लोग सामने बैठे रहे। उन 2 लोगों को उस आदमी ने 4 घंटे गाना सुनाया और कहा मेरे जीवन भर की गायकी में आप जैसा श्रोता हमने आज तक नहीं देखा। आप लोग ने इतनी धैर्यता से सुना। बोले हम सुन नहीं रहे थे। बोले बैठे क्यों थे? तो आप चले जाएंगे तो मंच हम ही लोग लगाए हैं, हम लोग खोल के अपने घर लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे थे। साउंड हमारा है, साउंड कैसे छोड़ के चले जाएंगे? हम यदि 48 मिनट आंख बंद करके बैठ ले, कितने लोग यहाँ बैठेंगे राम जी जाने। शंकर जी सोचे कि पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, यदि मैं ध्यान में चल रहूंगा तो पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? और ध्यान के बाद समाधि है, कहीं मेरा ध्यान समाधि में बदल गया तो कई हजार साल बाद लौटूंगा, कोई अता पता नहीं है, फिर तो कथा रह जाएगी। दूसरा कारण, शंकर जी सोचे ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, यदि मैं आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर जाऊं, पार्वती को कथा सुनाऊं, तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा, और आगे चलकर 2026 के जुलाई के महीने में यही सुख कंचनडीह के लोगों को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि शंकर जी उस दिन ध्यान से बाहर न आए होते तो राजन आपको राम कथा कहां से सुनाते आज? बाबा ध्यान से बाहर आए और मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। शंकर जी बोले, ए जी मंगल भावना मंगल हारे, मंगल गाइए, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारे, बंदाऊ बाल रूप सोई राम, बंदाऊ बाल रूप सोई राम, सबसे दिसुलभ जपत मैया को बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान
पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया और उसके बाद मां भवानी को बाबा धन्यवाद देते हैं। देवी धन्य हैं आप, धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने पूछा प्रभु आपने मुझे क्यों धन्यवाद दिया? शंकर भगवान बोले देवी आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है ना, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा को पूछा है। ये राम जी की कथा केवल कथा नहीं है, समस्त लोक को पवित्र करने के लिए सकल लोक जग पावनी गंगा, ये गंगा जी के समान है। वो गंगा जी कंचनडी निरसा में नहीं बहती, लेकिन ये राम कथा गंगा यह बह रही है और केवल भारत नहीं भारत के बाहर भी ये बहती है। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मां को धन्यवाद दिया और आपको बताऊं धन्यवाद देने के बाद शंकर जी थोड़े कड़े हो गए। कहे देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक बात मुझे आज अच्छी नहीं लगी। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? यद्यपि मैं जानता हूं आपने ये बात मोह के कारण कही है, लेकिन उसके बाद भी ये बात आपको शोभा नहीं देती। जानती हैं आप ये बात कौन कह सकता है? जो अधम मनुष्य होता है वो कहता है कि राम जी कोई और है। जिसको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है वो कहता है कि राम जी कोई और है। जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो धर्म से विमुख होके जी रहा है, वो कहता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लग रहा है कि सगुण भगवान और निर्गुण भगवान अलग अलग है? देवी सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक हैं। पानी को गिलास में रख करके 3 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? जोर से बोलिए। बर्फ बन जाएगा, आइस। अब आपसे यदि प्रश्न करूं क्या पानी का कोई आकार है? बोलिए। कोई आकार नहीं, लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है, शेप मिल जाता है। अब कोई कहे कि पानी अलग है बर्फ अलग है, अलग कैसे? दोनों वही है। जो पानी है वही बर्फ बनेगा, जो बर्फ है वही पानी था। तत्व एक ही है, लेकिन जब पानी है तो बिना आकार के है, बर्फ बन गया, उसको आकार प्राप्त हो गया। उसी प्रकार भवानी, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। अच्छा एक प्रश्न करूं बीच में, आप में से कौन कौन भगवान से मिला है? सही में, सही में कोई हाथ नहीं उठाया, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं आप जितने लोग बैठे हैं, हम आप सबको भगवान कई बार मिले हैं, कई बार। न जाने किस किस रूप में मिले हैं हम और आप नहीं जानते। हम पहचानते क्यों नहीं महाराज? हम इसलिए नहीं पहचान पाते कि हमने मन में कल्पना लोक में एक रूप बनाया है कि भगवान पीतांबर पहने, मुकुट लगाए, हीरा मोती की माला पहने आएंगे, तभी हम उनको भगवान मानेंगे। अब भगवान तो किसी रूप में आ सकते हैं, किसी रूप में। आपको बताऊं, इसी भारतवर्ष में एक महात्मा हुए पूज्य नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में।
क्या नाम था उनका? जोर से बोलिए। रामदेव नहीं, नामदेव। नाम नाम नामदेव। रोटी बना रहे थे घर में बैठ के, घर के बाहर बैठ के रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जमा किए थे बाबूजी। तब ले एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाया, लेके भाग गया। अगर नामदेव जी की जगह अपने वामदेव जी होते और कुत्ता यदि रोटी लेके भागता तो हम लोग क्या करते? लाठी लेके दौड़ते। लेकिन नामदेव जी लाठी लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़े कुत्ते के पीछे पीछे। कहने लगे, हे प्रभु, आज आप हमारे घर कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ। रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइए प्रभु, आनंद होगा। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। हमको नहीं दिखाई पड़ते, हमारी भक्ति उतनी सधी नहीं है अभी। शंकर जी कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन उसी निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके यहां प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अगर दूसरे रूप में आएंगे तो भगत पहचान ही नहीं पाएगा कि भगवान है हमारा। इसलिए भक्त की कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करके आते हैं। और याद रखिएगा, भगवान आज भी आते हैं किसके घर? जो भगवान को बुलाना चाहता है उसके घर। आदमी बाजार में घूम रहा है, निरसा बाजार में, और तब तक गुरुजी मिल गए। कहे, बाबू 1 घंटे बाद तुम्हारे घर आ रहा हूं। आदमी गाड़ी बाद में चालू करता है, पहले घर में फोन करता है, 1 घंटे में गुरुजी आ रहे हैं, झाड़ू लगा के सफाई कर दो, चादर बदल दो, डस्टबिन साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। करता है ना? एक गुरुजी आ रहे हैं, आप इतनी सफाई कर रहे हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, उसकी सफाई किए हैं क्या आप? जिस दिन सफाई करके आप तैयारी करिएगा, भगवान उसी दिन आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हृदय का आंगन, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय
हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं पुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जैसे हम लोग जी रहे हैं, कभी नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि निराकार भगवान और साकार भगवान दोनों एक हैं। प्रकट कैसे होंगे तो सूत्र याद रखिएगा, पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे, ज्ञान होने से भगवान नहीं मिलेंगे, हैं? प्रकांड विद्वान होने से भगवान नहीं मिलेंगे। यदि विद्वान होने से भगवान मिलते तो केवट को कैसे राम जी मिल गए हो? वो तो अंगूठा लगाता है। यदि ज्ञानी होने से भगवान मिलेंगे तो भीलनी शबरी को राम जी कैसे भिटा गए? ये प्रश्न है। भगवान कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण भगवान केवल और केवल अपने भक्त के प्रेम में प्रकट होते हैं। किसमें प्रकट होते हैं? प्रेम में। इसलिए आप ज्ञानी हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर हैं गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ठोंगा जानते हैं आप लोग? ठोंगा, यहां तो लोग जानते हो ठोंगा क्या क्या चीज? कागज का ठोंगा, यहां ठोंगा बोलते हैं उसको हम लोग। एक बार हम मूढ़ी लिए, मूढ़ी ठोंगा में, जब मूढ़ी खा लिए तो ठोंगा पर एक 4 लाइन लिखा था, उसको मैं पढ़ के भावुक हो गया। उसको ले जाके मैं डायरी पे उतारा, उस पर लिखा था, किसी किताब से फाड़ कर ठोंगा बना दिया गया होगा, उसमें लिखा था, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्त
विरक्ति में है न विलास में है। कौन? भगवान के बारे में कहा जा रहा है। भगवान नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। भगवान को प्रेम करिए। भगत प्रेम बस सगुन सो होई है। प्रेम के कारण भगवान कुछ भी बनने को तैयार है, कुछ भी। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। आप अपने आप को जैसे प्रेम करते हैं, देखिए जैसा व्यवहार आप अपने साथ करते हैं वैसा व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ होने लगे भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? दिन में कितनी बार पानी पीते हैं आप? सामान्यतः बोलिए। 5 बार 6 बार बोलिए। अरे क्यों बोलते नहीं है? 10 बार। ठीक है। भगवान को कितनी बार पिलाते हैं? घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं 2 बार। कहां से भगवान प्रकट होंगे हो? दिन में 1 बार भी भाव आता है कि जैसे आपको प्यास लगी है आपके ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी। जिस दिन इस प्रकार का भाव हृदय में प्रकट होने लगे, मां का छोटा बच्चा 2 घंटा दूध न पिए मां बेचैन हो जाती है। उस प्रकार की बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे उसी दिन भगवान हमको आपको दिखाई देने लगेंगे। अपने जैसा देखिए, भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते। आता है तो सुनाई अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई घबराने का बात नहीं है। यदि भगवान मंत्र से बोलने से प्रसन्न होंगे तो जो गूंगा है उस पर कैसे प्रसन्न होंगे हो? बाबू जी, जो गूंगा है वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, उस पर कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपने प्रश्न किया था ना आज? हाँ? कल किया था ना कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? व्यवहार से, कि साधना से, पूजा से, कुछ से नहीं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव यदि है तो भगवान मिलेंगे, और भाव में अभाव है तो कितनों पूजा करिए भगवान भेटाने वाले नहीं है। प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम करिए। शंकर जी कहते हैं देवी उस भगवान के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं उनके रूप के बारे में क्या? बिनु पद चलए सुनए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना, आनन रहे तस सकल बिनु बकनी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास शंकर जी बोले देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के सब देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं देवी, वही परम पिता परमात्मा ब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए दशरथ जी के आंगन में राम बन के खेल रहे हैं, वही ब्रह्म राम बन गए। आप में से काशी कोई गया है? काशी का कोई है? काशी का
काशी का कोई है यहाँ पर, काशी में जिसका जन्म हुआ हो? वहां बाबूजी एक लोग हैं। काशी गए कितने लोग हैं? हमहू गए हैं। हाँ। अगले साल फरवरी के महीने में 4 फरवरी से 12 फरवरी काशी जी के केंद्र में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में 9 दिनों तक रामकथा की गंगा बहेगी। फरवरी के महीने में खूब आनंद की वर्षा होगी। काशी की एक महिमा है। काशी को कहा गया है मुक्ति प्रदान करने वाली भूमि। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कशन। तो काशी में ऐसी क्या महिमा है? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। मैं आपको निवेदन करूं, काशी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, नाली में रहने वाला कीड़ा भी मरे, मच्छर मरी जाए, मछली मरी जाए, कुत्ता मरी जाए, गधा मरी जाए, काशी के क्षेत्र में किसी भी जीव का प्राण निकलता है तो प्राण निकलते समय उस जीव के कान में स्वयं भगवान विश्वनाथ राम राम कह करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी जैसी भूमि धरती पर नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए हम लोग पूरे विश्व में राम कथा गाते हैं, पूरे विश्व में। अभी अगले महीने 31 जुलाई को जाएंगे, 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अमेरिका में राम कथा है। 1 महीना उधर ही रहना है, सावन भर। पूरी धरती में हम लोग घूम घूम के राम जी की कथा गाते हैं। लेकिन मैं अपने हृदय की बात आपको बताऊं, जो आनंद काशी में प्राप्त होता है वो धरती के किसी कोने में प्राप्त नहीं होता है। अद्भुत भूमि, क्या बात। वहां की सबसे बड़ी विशेषता, काशी में आपको बाबूजी कोई टेंशन में नहीं दिखाई देगा, सब आनंद में। बाबा का प्रसादी मुंह में दबाए पड़े हैं, पान। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु हैं। जो मिलेगा कहेगा का गुरु, कहा जात हो। देखे फटा, यो कही रहा का गुरु। काशी भूमि हो। शंकर जी कहते हैं काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन मैं मुक्ति नहीं देता। जिस राम जी का नाम मैं कान में लेता हूं, वो भगवान राम का नाम उस जीव को मुक्त करता है। ये राम जी के नाम की महिमा है, विशेषता है। और आपसे एक बात कहूं देवी, जो मनुष्य बरबस एक बार भगवान का नाम ले ले, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहाही। बिना मन से भी, बरबस बरियाई जबरदस्ती भी कोई एक बार राम जी का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। बरबस कैसे नाम ले ले? जैसे कोई बच्चा हो, उसको आप कहिए राम बोलो, वो बोले नहीं बोलूंगा। आप कहिए बोलो राम, बोले नहीं बोलूंगा। बोलबा कि ना बोलबा? ना बोले। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। फिर वो कहेगा कितना भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। इसमें भी राम बोला ना। शंकर जी कह रहे हैं इस प्रकार भी यदि कोई एक बार जीवन में राम बोल दे, उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं जर के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन जो इसमें नहीं लिखा है वो मैं अब आपको बताऊं। पाप भस्म होंगे, लेकिन कौन से पाप भस्म होंगे? जो पाप हमसे अनजाने में हुए हैं।
किसी को गोली मार करके और आप राम 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 जपिएगा, ये पाप भस्म होने वाला नहीं है, इसकी सजा मिलेगी। अनजाने में जो पाप कर्म हमसे बन गए वो राम कहने में समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी से मां पार्वती बोली, प्रभु बरबस राम कहने से पाप भस्म हो जाते हैं, जो प्रेम से राम राम गा रहा है